श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है षष्ठांश के वर्ग अधिपति के फल का विचार, चौथा भाग। 4 भागों में इसको विभाजित किया गया था क्योंकि षष्ठांश 60 होती हैं और सबका एक ही साथ फल बताना थोड़ा कठिन था। कक्षा ज़्यादा लंबी हो जाती तो 10-10, 11-11 मिनट का कक्षा का विचार मैं लेके चलता हूँ। तो इस विचार से इसके 4 भाग किए गए। 3 भाग आप देख चुके होंगे और उसी कड़ी में आज ये चौथा और अंतिम भाग आपके सामने प्रस्तुत है। जिस तरह लग्न कुंडली के बाद में नवमांश कुंडली का बहुत महत्व होता है, तो उसी क्रम में तीसरे स्थान पर षष्ठांश कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि लगभग 2 मिनट में इसका परिवर्तन हो जाता है। बर्थ रेक्टिफिकेशन या जन्म समय के शोधन में इसका बड़ा अच्छा उपयोग किया जा सकता है। दशा और गोचर का विचार करके, ग्रह की परिस्थिति, ग्रह के षष्ठांश के अधिपति का विचार करके बड़ी सरलता से उसको देखा जा सकता है। जहाँ 2 या 4 मिनट का अंतर महसूस होता हो कि जन्म समय के शोधन में 2, 4, 6 मिनट की गुंजाइश हो सकती है। तो आज की कक्षा में 46वें अधिपति से 60वें अधिपति तक का विचार करेंगे। आप सभी को पहले बताया भी जा चुका है, आप सभी जानते भी हैं कि विषम राशि में जो क्रम होता है वो सीधा होता है और सम राशि में षष्ठांश का क्रम विपरीत होता है। यानी जो 60वां षष्ठांश होता है वो सम राशि में पहला षष्ठांश होता है और किसी भी राशि का पहला षष्ठांश स्वयं की राशि से ही शुरू होता है और उससे 12वीं राशि पर जाकर समाप्त होता है। तो विचार करते हैं उन षष्ठांश के अधिपतियों का। इसमें कुछ नाम 2-2 बार भी आ जाते हैं तो उनका उसी क्रम में विचार किया जाना चाहिए। 46वें षष्ठांश का नाम होता है मृदु। यह सौम्य वर्ग है। मृदु का अर्थ होता है कोमल। स्वभाव में ऐसी व्यक्ति के कोमलता होती है, क्रूरता नहीं होती है, लेकिन ऐसा जातक उच्च शासन अधिकारी के पद तक पहुंच सकता है यदि उसकी अन्य ग्रह उसे सपोर्ट करते हों, दशा और गोचर सही समय पर मिल जाए। ऐसे जातक का शरीर भी सुनियंत्रित और संतुलित होता है। ना बहुत लंबा होगा, ना बहुत छोटा कद होगा, ना बहुत कृश होगा, ना बहुत स्थूल होगा। ऐसे जातक अपने शरीर को नियंत्रित रखने का प्रयास भी करते हैं। 47वां षष्ठांश होता है शीतल। शीतल का अर्थ है शांत, शीतल स्वभाव। ऐसे जातक ध्यान लगाने में बड़े कुशल होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, लक्ष्य को हासिल भी करते हैं। कुशल गणितज्ञ होते हैं। गणित कौशल ऐसे जातक का अच्छा होता है। खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमर हो सकते हैं या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त एक अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं। 48वां षष्ठांश है दंष्ट्रा कराल। ये क्रूर वर्ग है। दंष्ट्रा कराल का मतलब है कि जिसके दांत भयंकर हों, जिसकी दंत पंक्ति डरावनी हो, ऐसा जातक दंड प्रदाता होता है। यदि उसके ग्रह की स्थिति शुभ स्थिति में हो, उस पर गुरु शनि आदि का प्रभाव पड़ रहा हो, तो ऐसे जातक को दंड देने के अधिकार राज्य की तरफ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दूसरा अर्थ ये भी देख सकते हैं कि ऐसा जातक कठोर प्रवृत्ति का होता है, अनुशासन प्रिय होता है, नियमों का पालक होता है और दूसरों को लगता है कि यह हमारे ऊपर अपने अनुशासन को लाद रहा है। 49वां षष्ठांश होता है इंदुमुख। इंदु चंद्रमा को कहते हैं, यानी चंद्रमा के मुख जैसा, लेकिन यह स्वभाव में क्रूर होता है, सुंदर होता है, आकर्षक होता है, लेकिन जघन्य अपराधी ऐसा जातक हो सकता है। दूसरों को यातना देने वाला, दूसरों का धन हरण करने वाला, लुटेरा आदि
ऐसे कार्यों में ऐसे जातक की रुचि पाई जा सकती है यदि वह ग्रह आत्माकारक, लग्नेश या लगन का षष्ठांश बनता हो, तब यह प्रभाव कहीं अधिक दिखाई पड़ता है, और विशेषकर जब उस ग्रह की दशा अंतरदशाएं जातक के ऊपर प्रभावी होती हैं। 50वें षष्ठांश का नाम है प्रवीण, यानी कुशल, एक्सपर्ट, दक्ष। ऐसा जातक अपने कार्यों का विशेषज्ञ होता है, बहुमुखी प्रतिभा से युक्त होता है, ऊर्जावान होता है, किसी भी कार्य को सफलता से संचालित कर सकता है। यदि वह उसकी योग्यता के बाहर भी होगा तो उसमें भी वह अपनी योग्यता हासिल करके उसको आगे बढ़ाता है। उसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि कोई अध्यापक अंग्रेजी का अध्यापक होगा लेकिन उसे किसी कारणवश संस्कृत पढ़ाने का लक्ष्य दे दिया जाए तो वह अपनी क्षमता के आधार पर संस्कृत पढ़ाने की क्षमता हासिल करके उसमें भी सफलता हासिल कर लेगा। 51वां षष्ठांश कालाग्नि, यह क्रूर होता है, अग्नि तत्व है क्योंकि काल और अग्नि का समावेश होता है। ऐसा जातक होटल, रेस्टोरेंट आदि का कार्य कर सकता है जिसमें अग्नि का प्रयोग हो, ईंट भट्टा आदि का कार्य कर सकता है, विद्युत संबंधी कार्य कर सकता है, और जहाँ पर कोई पाक सामग्री बनती हो, बिस्कुट वगैरह का बनाने का कार्य होता है, बेकरी का कार्य होता है, ऐसे कार्यों में ऐसा जातक रत हो सकता है। 52वां जो षष्ठांश है उसका नाम है दंडायुध। दंड यानी स्टिक, छड़ी, आयुध यानी शस्त्र। तो एक क्रूर होता है, दंड यानी सजा, और सजा देने वाली छड़ी जिसको दंडायुध कहते हैं, ऐसा जातक नियमों का कठोर पालक होता है, उच्चाधिकारी हो सकता है, स्वयं भी नियमों का पाबंद होता है और दूसरों से भी नियम का पालन कराने की चेष्टा करता है, अनुशासन प्रिय होता है, समय का पाबंद होता है, नियमों का पाबंद होता है, नियमों का निर्धारण भी करता है, उनका पालन भी करता है, दूसरों से भी कराता है। 53वां षष्ठांश होता है निर्मल, ये बेनिफिक है, सौम्य है। निर्मल का मतलब होता है शुद्ध, स्वच्छ। तो ऐसा जातक शुद्धता का और स्वच्छता का प्रयास करता है अपने जीवन में, अपने जीवन को शुद्ध बनाता है, स्वच्छ रखता है, नैतिक जीवन जीता है, निष्कलंक जीवन जीता है। स्वर्ण आभूषण आदि के कार्य में ऐसे जातक की रुचि पाई जाती है। भोग सामग्री के कार्यों में ऐसा जातक कार्य कर सकता है, इसमें रत्न आभूषण आदि भी हो सकते हैं। इससे अगला षष्ठांश होता है सौम्य। नाम से ही सौम्य है, शुभ है। जातक विनम्र होता है, कीमती वस्तुओं में, धातु आदि में ऐसा जातक व्यापार कर सकता है। खनन कार्यों में उसकी रुचि होती है, खनन संबंधी कार्यों से लाभ कमाता है, या कृषि कार्यों में जातक अपना व्यवसाय स्थापित कर सकता है, लेकिन सौम्य स्वभाव होता है, विनम्रता से युक्त होता है। 55वां क्रूर होता है, नाम ही क्रूर है, मैलिफिक है। जातक में विनय की कमी होती है, विनम्रता का अभाव होता है, दया का अभाव होता है, निर्दयी होता है, और ऐसा जातक दूध, मधुर पेय और मांस आदि या इनसे बनने वाले सामान में व्यापार कर सकता है, उनसे संबंधित किसी कार्य को अपना सकता है। 56वां षष्ठांश है अति शीतल, सौम्य है, बहुत शांत स्वभाव होता है जातक, धर्म का पालक होता है, धार्मिक अधिकारी होता है, धर्म का पालन करने वाला, पुजारी हो सकता है, यज्ञ कर्म करने वाला भी हो सकता है, और ब्राह्मण वर्ण विशेषकर उसके अंदर एक जन्म लेता है और ऐसे ही जनहित के कार्यों में वह रत रहता है। 57वां सुधा यानी अमृत, संजीवनी, सौम्य है। ऐसा जातक वेदों का विद्वान होता है, अध्यापक होता है, उपदेशक होता है, मार्गदर्शक होता है, दूसरों के हित की चिंता करने वाला होता है। 58वां षष्ठांश होता है पयोधि, शुभ होता है, सौम्य होता है। पय का मतलब दूध होता है और धी का मतलब समुद्र यानी दुग्ध का समुद्र। तो जनहितकारी कार्यों में, परोपकार कार्यों में ऐसा जातक रुचि लेता है। जो भी उसके संपर्क में होता आता है
उनका पालन पोषण करने की कोशिश करता है। एक या एक से अधिक संस्थाओं का प्रमुख होता है। संस्थाओं को नियंत्रित करना, नियोजित करना और उनको चलाना, उनकी स्थापना करना, ऐसे जातक की रुचि स्वाभाविक होती है। 59वां है भ्रमण। क्रूर षष्ठांश होता है। जातक प्रवासी होता है, भ्रमण करता रहता है। एक स्थान पर निश्चित रूप से रुककर कार्य करने में उसे दिक्कत महसूस होती है। यात्रा का प्रिय होता है। दान ग्रहण करने वाला होता है, दूसरों से लेने वाला होता है। देने की इच्छा इस जातक में नहीं होती है। साधु संत हो सकते हैं, या ग्रह यदि बहुत पीड़ित हुआ तो ऐसा जातक भिक्षावृत्ति पर अपना कार्य करने वाला हो सकता है, अपना जीवन बिताने वाला हो सकता है। 60वां और अंतिम षष्ठांश है इंदु रेखा। बेनिफिक है, सौम्य है। इसका संबंध होता है जल से। तो ऐसा जातक जल संबंधी कार्यों में रुचि लेता है। तैराक हो सकता है, कुशल नाविक हो सकता है, नौसैनिक हो सकता है, मत्स्य आदि पालन करने वाला हो सकता है, या जल संबंधी कोई भी कृषि कार्य करने वाला, बागवानी आदि करने वाला और मोती आदि रत्नों में व्यापार करने वाला हो सकता है। तो इस तरह से षष्ठांश का चारों भागों के आधार पर आज आपका क्रम पूरा हुआ। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।